जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अभी चल रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम और आज है 14 सितंबर 2025। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का पूरा सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो हेलो माय क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट, बट नॉट टुडे। भाई आज है 14 सितंबर 2025 की तारीख, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन आज नहीं था। आज सुबह मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था पहली शिफ्ट में, यानी कि 7:30 बजे वाली शिफ्ट में। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं रहती हूँ मेरठ में, तो मेरा जो सेंटर पड़ा था वो पड़ा था मेरठ के FIT कॉलेज में। और थोड़ा पिछले साल ही मेरे सेंटर वहीं पर पड़ा था FIT में ही, तो मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट थी खुद को लेके कि हाँ भाई वो तो मेरा जाना पहचाना कॉलेज है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ भी तो चीज़ें हो सकता है सही हो जाए। तो भाई जैसे मेरा जो एग्ज़ाम था 7:30 बजे वाली शिफ्ट में था, तो मैं गई थी सेंटर पे। मैं बहुत सही टाइम पे पहुंच गई थी। और जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो आप सब यकीन नहीं मानोगे, मेरा सिस्टम पहले तो स्टक ही रहा 10 मिनट तक। मेरे को 10 मिनट लगे वहाँ का सिस्टम ऑन करने में, 10 मिनट लगे। और वहाँ भी फैकल्टी ऐसी थी भाई, मैंने यहाँ पे जो हमारी टीम थी, मैंने उनसे इतना ज़्यादा बोला कि हाँ भाई आप मेरे सिस्टम को ऑन क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा हम आपका सिस्टम ऑन कर देंगे। और मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ वाले रूम में बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम चल रही थी। क्वेश्चन शुरू तो तब होता, मैं एग्ज़ाम का एनालाइज तब कर पाती जब वो सिस्टम ऑन होता। और 10 मिनट क्या इंतज़ार के बाद मैं और मेरे बगल वाले या उस रूम के जितने भी 2-4 बच्चे थे, उनका सिस्टम तब ऑन हुआ। 10 मिनट लग गए हम सबके सिस्टम को ऑन होने में। हमने उनसे बोला था कि हमारा टाइम आप बीच में रोक दो, बट उन्होंने हमारा टाइम बीच में नहीं रोका, टाइम चलता रह गया। मतलब 10 मिनट की कोई वैल्यू नहीं थी उनकी नज़रों में। मैं यकीन नहीं मानोगे, इस तरीके के मूवमेंट में ना मैं उस स्टेट में थी नहीं कि मैं क्वेश्चन को ढंग से अटैम्प्ट भी कर पाऊँगी सीरियसली। और फिर भी मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करा। ठीक है, तो मैंने जैसे अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करा, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैथ्स पूरा मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस गया था। मतलब सिलेबस तो अच्छे से कभी एक्यूरेट होता ही नहीं है, बट कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ सिलेबस था मैथ्स। सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस था। और कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने ला रखे थे ऐसे क्या, मतलब एग्ज़ाम के अंदर। पहले मुझे लगा था कि पिछली बार जब ये प्रॉब्लम आई थी तो शायद इस बार इसका सुधार हो जाए, बट ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला था। इंग्लिश की तो आप पूछो मत, आप पढ़ के जाओगे एसएससी के लेवल की, और इंग्लिश आएगी बैंकिंग के लेवल की। लेकिन इंग्लिश का लेवल तो इतनी ज़्यादा टफ था, इतना ज़्यादा टफ था। लाइक मैंने खुद वोकैब के 4 क्वेश्चन छोड़े हैं। वोकैब बहुत हाई लेवल की थी। आपको जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी की वोकैब में और बैंकिंग के वोकैब में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और मुझे लग रहा था कि मैंने बैंकिंग की वोकैब डाल रखी है मैंने एग्ज़ाम के अंदर। तो इंग्लिश में मैंने काफ़ी सही अटैम्प्ट करा। और मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप इंग्लिश का सेक्शन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ लगे कि हाँ भाई बहुत कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, या क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, आप उनको नहीं पढ़ पा रहे हो, या उनका लेवल बहुत टफ है, तो आप उस टाइम में उसको स्किप कर देना। क्योंकि अगर आप वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो फंस जाओगे। लिटरली बता रही हूँ, फंस जाओगे वहाँ पे इंग्लिश में। जीके करंट अफेयर पूछते हैं प्रीवियस 6 मंथ के, पर एसएससी ने तो पता नहीं 2-3 सालों से ये ही सोच रखा है कि करंट अफेयर नहीं पूछने, प्रीवियस अफेयर पूछने। प्रीवियस ईयर 2021 के 2022 के अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। और हमसे बोला जाता है कि करंट अफेयर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के पढ़ने हैं। लाइक 6 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ के कोई 2021 के आंसर देगा, ये आप उस बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सॉरी, मैंने आपको इंग्लिश का लेवल तो बता ही दिया कि इंग्लिश का लेवल सच में बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। अगर आपको लगेगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उसको आप वहीं पे छोड़ देना, वरना आप वहीं पे फंस जाओगे। ठीक है। और रीजनिंग में मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, मतलब सही जो थे। बाकी मैंने और भी अटैम्प्ट करे हैं, बट मुझे लगा है कि उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती है मेरी। बाकी इंग्लिश भी मैंने काफ़ी सही अटैम्प्ट करी है, वो कैप्स वगैरह को छोड़कर। तो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जीके तो मैं बता रही हूँ, अगर आप जीके पूरे दिन अभी दे रहे हो ना जीके को, तो वो दिन आप पूरा बंद कर दो, पूरा बंद कर दो। सीरियसली बता रही हूँ, ये मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है। क्योंकि जीके का तो कि पहले भी वो एग्जाम सिलेबस से आउट ऑफ जाता था जीके, और अब तो कुछ ज़्यादा ही एसएससी ने झोल कर दिया, तो अब तो कुछ ज़्यादा ही वो आउट ही जाता है सिलेबस से। भाई एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम मैंने पहली बार दिया था, और सब एग्ज़ाम मैंने दे रखे हैं, बट सीजीएल का ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था। और मुझे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि मेरी वहाँ पे एक्सपेक्टेशन से आउट ही माना गया। और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही लो लेके जाना, क्योंकि मेरी मिसमैनेजमेंट तो थोड़ा बहुत हो गई ही, क्योंकि तभी एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बारे में बात भी चल रही है। अगर मेरे को समझ में नहीं आता, जब एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बारे में चीज़ें चलना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो एग्ज़ाम को इतना लंबा खींच के इतने सारे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करके कोई बेनिफिट नहीं है। सीरियसली बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कोई भी बेनिफिट नहीं है। एनालाइज देख के जाना, मैंने एनालाइज देखे थे, पहले वाले एग्ज़ाम के भी देखे थे, और मैंने देख के गई थी पिछले 30 सितंबर को भी ये एग्ज़ाम किस लेवल का आ रहा है, और वही सब चीज़ें उनके मुँह से मेरे को सुनने के लिए मिली। और माय बैड लक, मुझे भी वही चीज़ वहाँ पे एक्सपीरियंस करनी पड़ी और फेस करनी पड़ी।
और भाई सिस्टम तो बहुत बेकार चल रहा है। मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट को दोबारा शायद करना पड़े ताकि एग्ज़ाम कैंसलेशन हो सके सीजीएल का। और लाइक मैंने ही ऐसा ही नहीं कि मुझे ये एग्ज़ाम हार्ड लग रहा था। लिटरली मैं सच में यार इंग्लिश का लेवल वो था ही नहीं जो एसएससी में पढ़ाया जाता है आपको। इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ। मेरे लिए पर्सनली बताऊँ, मेरे लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ है। तो भाई मेरा ही नहीं, वहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट थे और मेरे साथ जिन लोगों का सिस्टम स्टक हुआ था वो लोग तो इतना ज़्यादा भड़क रहे थे, लिटरली बता रही हूँ, 1-2 लोग वहाँ रोने लग गए थे। मेरा माइंड स्टेट वो था नहीं उस टाइम पर कि मैं क्वेश्चन क्या आंसर कर सकूँ। फिर भी मैंने खुद का 100% वहाँ पे दिया था। और बाकी यार देखो लेवल तो टफ है ही, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लेवल कम है, लेवल बहुत टफ है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लेके चलनी पड़ेगी। और जहाँ पे भी आपको लगे कि आप थोड़ा फंस रहे हो, रीजनिंग मैथ्स कहीं भी थोड़ा सा फंस रहे हो, वहाँ पे तुरंत उस चीज़ को स्किप मार देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। बाद में अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम बचता है आपके पास, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। और पहले एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब आप जाके बैठोगे ना अपनी सीट पे, तो आप सब कुछ चेक करना, बार बार स्क्रॉल करके देखना या फिर बार हिला के देखना माउस को कि सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि यार आपके एग्ज़ाम की ज़िम्मेदारी थोड़ी बहुत आपकी भी होती है। मिसमैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा है ही, बट खुद के एग्ज़ाम की ज़िम्मेदारी थोड़ी बहुत खुद भी लेनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। क्योंकि कोई आपका भला वैसे भी नहीं चाहता है। और मैं आपको बताऊँगी एक बात, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि भाई मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम भी था सीजीएल का अभी। वो मेरी पहली शिफ्ट में था, उसका शायद आई थिंक 3rd शिफ्ट में था एग्ज़ाम उसका, और नोएडा में था। तो वो चली गई थी पापा के साथ एग्ज़ाम देने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो यहाँ से बहुत घंटे पहले निकल गई थी कि भाई उसको एग्ज़ाम में लेट नहीं होना, चाहे कुछ भी हो रहा है। फिर भी जाम वगैरह और वो सेंटर तक पहुँचने में उसको 5 मिनट का लेट हो गया। ज़्यादा देर का नहीं, सिर्फ 5 मिनट का लेट हुआ था उसको। और उसको बाकायदा वहाँ से वापस भेज दिया गया, और ये बोल के भेजा गया कि आपकी आईडी नहीं, आपके आधार की फ़ोटो मैच नहीं कर रही। और आप लेट नहीं आई हो, ये नहीं बोल रहे कि आप लेट आई हो, ये बोल रहे आपके आधार की फ़ोटो मैच नहीं कर रही, या तो आप आधार चेंज करके लाओ, या फिर पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहाने बनाए और उसको वहाँ से वापस भेज दिया। लिटरली वो इतनी होप लेके गई थी कि भाई उसका एग्ज़ाम, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा था एग्ज़ाम का, बहुत ज़्यादा पढ़ा था, लिटरली बता रही हूँ। और उसको सिर्फ इसलिए वहाँ से भगा दिया गया कि आपने मतलब आपकी आईडी मैच नहीं कर रही, मतलब आपकी शक्ल मैच नहीं कर रही आधार कार्ड से, बाकी सब डॉक्यूमेंट उसके बिल्कुल सही थे। और उसको नोएडा से वापस आना पड़ा मेरठ। उसका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी कल रात को। उसका रोना देख के मुझे खुद डिमोटिवेशन हो गया कि मैंने कहा मेरा तो एग्ज़ाम भी गया, फिर भी अंदर ये है कि भाई कैसा है क्या नहीं होगा, क्या होगा वे कि नहीं होगा। तो ये चीज़ दिमाग में चली रही है अब भी। और एनालाइज वगैरह सब देख के जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जीके को तो पढ़ना छोड़ दो फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कुछ टाइम जीके बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगी, वहाँ पे आप हिला नहीं पाओगे किसी क्वेश्चन को जीके की। तो मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही आपको, बट यार मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दे रही हूँ। तो ये था मेरे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का एक ऑनेस्ट और सेल्फ एनालाइज रिव्यू। पता नहीं यार ऐसे सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, और ये एग्ज़ाम सिस्टम चेंज होगा भी कि नहीं होगा। और अब तो मुझे यही होप है कि भाई प्लीज़ ये एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो जाए, हमारे टीचर्स कुछ करें हमारे लिए ऐसा कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और री एग्ज़ाम हो। बाकी यार मिसमैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल लो लेके चलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना 100% दे के आना, भले वहाँ पे क्या मिसमैनेजमेंट हो या ना हो, बट अपना आप 100% दे के जाना, ताकि अंदर से ये लगे कि हाँ भाई हमने करा था, नहीं हुआ तो बात अलग है, बट हमने अपना 100% दिया था। बाकी यार एग्ज़ाम कैंसिलेशन होगा तो वो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा, कुछ लोगों के लिए बुरा भी होगा। और भाई मेरे को समझ में ही नहीं आता है, एक तो आपका टाइम अपने बच्चे का 10 मिनट वेस्ट कराया, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल इतना टफ है, कहीं पे कुछ में प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब प्रॉब्लम लगातार चल ही रही है, तो होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मेरी आपको ऑनेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप 1-2 बच्चों के और रिव्यू देख लेना अच्छे से, और अपना 100% एफर्ट्स एग्ज़ाम में दे के आना, पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना 100% दे के आना। बाकी सब तो गॉड पे छोड़ दो, सबसे अपने तो बेस्ट देना चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही, ये मेरी ऑनेस्ट एडवाइस आपको यही रहेगी। और कहीं भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उसको वहीं पे स्किप मार के आगे बढ़ जाना। बाकी अगर आपको बाद में टाइम मिले तो सॉल्व आउट कर लेना, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम उस टाइम पे बंद हो जाएगा जिस टाइम पर एग्ज़ाम को छोड़ोगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो एनालाइज तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।